All right. We are on पेज नंबर 100। हाँ, एक शतक हमारा पूरा हुआ। सॉरेंस। सो कल हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की बात की थी, उसमें से किसी ने कुछ अगर किया हो, शेयर करना चाहते हो तो खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। एक्सरसाइज ये थी कि आपके जीवन में कोई एक विलेन होगा, कोई एक ऐसा बंदा होगा, व्यक्ति होगी जिसकी जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसे नापसंद व्यक्ति के तीन तीन चीजें जो तुम बदलना चाहते हो, उनके बारे में तीन बातें जो तुम बदलना चाहते हो, वो तीन लिखनी थी। और उसके बाद ये सोचना था, खुद के अंदर झांक कर, कि वही बातें मुझ में कहाँ पर है। ठीक है। और फिर आंख बंद करके अपने को शांति से शांत बैठना है, समय देना है, और खुद को पूछना है, क्या मैं बदलना चाहती हूँ। ये हमारा सवाल रहेगा। When you remove these patterns, habits, and beliefs from your thinking and behavior, either the other person will change or he or she will leave your life. तो या तो वो बदल जाएंगे व्यक्ति, या तो तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे, ताकि तुम्हें जो तकलीफ हो रही है वो खत्म हो जाए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इस बात को और समझाते हुए वो कहती है, इफ यू हैव अ बॉस हु इज क्रिटिकल एंड इम्पॉसिबल टू प्लीज, लुक विद इन। अगर आपका बॉस बहुत कठिन है, जिसको खुश करना नामुमकिन है, जो हमेशा तुम्हारी निंदा करता रहता है, तो अपने अंदर झांक कर देखो। आइदर यू डू दैट ऑन सम लेवल, और यू हैव अ बिलीव दैट बॉसेस आर ऑलवेज क्रिटिकल एंड इम्पॉसिबल टू प्लीज। या तो वही बातें तुम करते हो लेकिन दूसरों के साथ। हाँ, बॉस तुम्हारे साथ, तुम जूनियर के साथ। जनरली ऑफिस में ये होता है। तो या तो तुम्हारी मान्यता बन गई है कि जो बॉस होता है वो ऐसा ही क्रिटिकल होता है, यानी निंदा करने वाला होता है, और बॉस को हम कभी खुश नहीं कर सकते। ये अगर मान्यता, चाहे जैसे कल शैलजा बता रही थी, इस जन्म की हो या पिछले किसी जन्म की, ऐसी कोई मान्यता अगर हमारी बन गई है, तो उसके वजह से भी ये अनुभव हमारे जीवन में हो सकता है। If you have an employee who won't obey or doesn't follow through, look to see where you do that and clean it up. Firing someone is too easy. It doesn't clear your pattern. या तो तुम्हारे नीचे काम करने वाला ऐसा कोई है। अब अगर हम लोग हाउसवाइफ है तो हमारे नीचे सर्वेंट्स होते हैं, हाउसमेड्स होती है, काम करते हैं, या ऑफिस में हो तो तुम्हारे जूनियर्स जो है, वो या तो वो तुम्हारी सुनते नहीं, या तो तुमने जो जिस तरह से जो काम कहा है वो मानते नहीं, ठीक से करते नहीं। तो तुम देखो कि वही बात तुम कहाँ कहाँ पे करते हो। तुम भी कोई और तुम्हारे जीवन में होगा जिसकी न बातें सुनते हो, न बातें मानते हो। तो ये अंदर झांक के देखना है। किसी को तू निकल जा बोलना बहुत आसान है। हाँ, बाई को निकाल दो, बहुत आसान है। लेकिन उससे पैटर्न क्लियर नहीं होता। क्या मतलब होता है इसका? दूसरी बाई जो तुम रखोगे वो भी वैसी ही निकलेगी, क्योंकि पैटर्न क्लियर नहीं किया। हाँ, रूट हमने क्लियर नहीं किया। If there is a coworker who won't cooperate and be part of the team, look to see how you could have attracted this. Where are you non-cooperative? अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सहचारी है जो तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करते, कोलीग्स जिसको हम कहते हैं, तो ये सहचारी हमारे साथ मिलजुल कर काम नहीं करते, या टीम में हम सबका दर्जा एक होता है लेकिन मिलजुल के काम करना जरूरी है, तो ऐसे व्यक्तियों को तुमने तुम्हारे जीवन में क्यों बुलाया है? तुम कहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव हो? हम्म? कहाँ कहाँ तुम सहचार तुम नहीं देते? किसी जिंदगी के किसी और एरिया में हो सकता है, लेकिन ये तुम हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एट होम यू कैन बी अनकोऑपरेटिव, कि हस्बैंड है, इन लॉज है, जो भी है, तो जिसके भी साथ आप रह रहे हो, तो घर पे तुम अनकोऑपरेटिव हो सकते हो, अपने शेयर का काम करने से मना करते हो, कॉपरेशन नहीं करते, इसलिए घर में ठीक ठाक सब सब गड़बड़ होते रहता है।
और फिर ऑफिस में तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ काम करते हैं जो लोग, वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, तो ये नहीं होगा। जिंदगी में कहने की बात एकदम सिंपल है, जिंदगी में विरोधाभास अगर है तो वहां पे कोई ना कोई खटकी उड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। अपने ही जिंदगी में अपने ही अलग अलग एस्पेक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रह सकता है? हाउ कैन इट एग्जिस्ट? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट विल क्रिएट इश्यूज। If you have a friend who is undependable and lets you down, turn within. Where in your life are you undependable? And when do you let others down? Is that your belief? अगर कोई दोस्त है जो ना कभी भी तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते या डिपेंड नहीं कर सकते, कहेगी हाँ मैं पक्का आऊंगी 100% और गायब हो जाएगी, हाँ ऐसे दोस्त होते, तो हम ऐसे कहाँ पे है ये देखना होगा। या तो दोस्तों के को लेकर दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अगर आपकी मान्यता है तो आपको ऐसे ही दोस्त मिलेंगे जिस पे आप भरोसा ना कर पाओ। If you have a lover who is cold and seems unloving, look to see if there is a belief within you that came from watching your parents in your childhood that says love is cold and undemonstrative. अगर आपका प्रिय जो है, प्रिय व्यक्ति, पति पत्नी पार्टनर जो भी कोई है, आपका जो प्रिय है, अगर वो आप, ये बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, स्पेशली हमारी संस्कृति में मैं देखती हूँ काफी सारी औरतों का या इवन मर्दों का ये कहना होता है कि मुझे ध्यान नहीं देती, मेरा ख्याल नहीं करता, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कभी उसको नहीं समझता। सो देर इज ऑलवेज अ कंप्लेन विद द पार्टनर, but that is the relationship that we are also sharing with ourselves. um इस चीज को लेके, ये जो निजी संबंध है, इस चीज को लेके मेरे खुद के अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि एंटाइटलमेंट फील होना चाहिए। लाइक मेरे मन में भी ये विचार नहीं आएगा कि मेरा पति मुझे निग्लेक्ट करे या मेरा पति मुझे इग्नोर करे या मेरा पति मुझे ध्यान न दे। झगड़े सबके होते हैं, खटका खटकी चलती है, उसकी बात नहीं है, लेकिन प्रेम जो दिखाने की छोटी छोटी जो बातें हैं ना, मैं इसको फॉर ग्रांटेड लेती हूँ कि ये फॉर ग्रांटेड इन द सेंस दैट of course I should receive attention, of course I should receive care, of course I should receive concern, of course I should receive love. If you feel that you deserve it, you will 100% get it. ये मेरा प्रॉमिस है। ज्यादातर हमें लगता है कि मेरी जैसी को कौन ध्यान देगा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, मुझ पे कौन प्यार करेगा, और ये कहाँ से आता है? यहाँ पे वो कह रही है कि बचपन में अगर आपने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो एक दूसरे को प्यार जताते नहीं, तो तुम भी नहीं जताओगे, या न जताने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेमी बनकर आएगा। मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। माय पेरेंट्स वर वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव। सो बड़े प्यार से, मतलब कुछ भी अपना प्रेम दिखाने के लिए वो कभी भी हिचकिचाए नहीं। हम इतने 5 बच्चे, बट इट वाज फाइन विद देम। सो इन अवर लाइफ ऑल्सो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिव। हमको बच्चों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू कैन एक्सप्रेस योर लव, यू कैन एक्सप्रेस योर कंसर्न, you can express your affection in front of anybody, it doesn't matter। या तो अगर हमारी मान्यता है कि नहीं, प्रेम तो ऐसा ही होता है और प्रेम जताना नहीं चाहिए और लोगों के सामने हाथ पकड़ना नहीं चाहिए, ये अगर हमारी मान्यता है, तो हमारे लाइफ में ऐसा ही पार्टनर आएगा तो जो फिर लोगों के सामने हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन कोई नहीं है तो भी हाथ नहीं पकड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है, right? If you have a spouse who is nagging, if you have a spouse who is nagging and non-supportive, again look at your childhood beliefs. Did you have a parent who was nagging and non-supportive? Are you that way? Again, अगर पति या पत्नी जो है
बस हर पल नैग करते हैं, टिक 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 करते ही रहती है। और किधर भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कहे कहीं जाना है तो बस उल्टा बोलेंगे, या मैं नहीं आती हूँ, नहीं आता हूँ बोलेंगे। मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी बात को। तो ये भी हमने अंदर झांक कर देखना है कि ये क्या, ये हमारी मान्यता तो नहीं। क्योंकि हमने बचपन में यही देखा है कि हमेशा एक किट 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 चलती रहती थी, इसलिए फिर हमें लगा यही तो जीवन है। राइट। इफ यू हैव अ चाइल्ड हु हैज हैबिट्स दैट इरिटेट यू, आई विल गारंटी दैट दे आर योर हैबिट्स। देखो अब उन्होंने वाक्य बदल दिया, हाँ, इसको अंडरलाइन करो। अगर तुम्हारे बच्चों में कोई आदतें हैं जिससे तुम्हें गुस्सा आता है या जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो 100% वो आदतें तुम्हारे में है। वो बच्चा वैसा करेगा ही नहीं अगर उसने वो तुम्हें करते हुए देखा नहीं है तो। All right. Now here is a very clear statement, a very bold statement, and you might protest saying that no, no, this is not has this has never been my habit. I cannot have been doing like this. मैंने वैसे जब उसके उम्र की थी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो बातें हम में होती ही है जो बच्चे हमसे पिकअप करते हैं। हम में या हमारे पार्टनर में, मतलब हस्बैंड या वाइफ में, दो में से एक जन के पास से वो डीएनए कैरी फॉरवर्ड होता ही है। चिल्ड्रन लर्न ओनली बाय इमिटेटिंग द एडल्ट्स अराउंड देम। या तो फिर और एक है, हमारे यहाँ है ना जॉइंट फैमिलीज होती है, तो कभी कभी चाचा चाचू यानी चाची या या मामा मामी वॉट एवर। सो घर में अगर दूसरे बुजुर्ग है जिनकी वैसी आदत है, देखो आप घर में उस बच्चे के आसपास जो लोग, जहाँ पे वो बच्चा बड़ा हुआ, किसी न किसी में वो आदतें हैं जो बच्चा ने उठाई है। क्लियर इट विद इन यू एंड यू विल फाइंड दैट दे चेंज ऑटोमेटिकली। अगर खुद में बदलाव लाओगे बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। दिस इज द ओनली वे टू चेंज अदर्स, चेंज अवर सेल्स फर्स्ट। दूसरों को बदलना चाहते हो, खुद को बदलो, है ना? राइट। सो यू वांट टू चेंज अदर्स, चेंज योरसेल्फ। एक ही जवाब है, किसी को तुम बदल नहीं सकते, तुम खुद को बदल सकते हो। राइट। नाउ चेंज योर पैटर्न्स एंड यू विल फाइंड दैट दे आर डिफरेंट टू। हमारी आदतें, हमारी पैटर्न्स, हमारे विचार, हमारे नकारात्मक विचार, ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी बुराइयां भरी है, विलेन है हमारे जीवन का, सब कुछ है। ढूंढ 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 के निकालो कि उसके अंदर एक तो अच्छी बात होगी, और बस उस बात पे, वो एक छोटी सी अच्छी बात पे फोकस करो। देखो वो व्यक्ति बदल जाएगा। वो दुनिया के साथ बुरा रहे, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। दैट्स दैट इज गारंटेड, आई कैन से। क्लियर इट विद इन यू एंड नो, दिस इज द एक ओनली वे। बोलू. हो सुचित्रा, बोल ना। हा. हे रीडिंग मध्ये आल्यापासून जसं अवेअरनेस वाढला तसं हाँ। मी माझ्या सासूबाईंबद्दलच माझं वागणं माझ्या बाजूने बदलत गेले. म्हणजे हम्म। ऍक्सेप्ट कर गेले. आता हम्म। अशी वेळ आलेली की आता या दिवाळीतलंच उदाहरण सांगते मी, हम्म। की दिवाळीत आम्ही सगळे एकत्र येतो ना, हम्म। दीर जाऊ सुना हम्म। वगैरे सगळे. हाँ। म्हणजे त्या मला 3 दिवस असं म्हणलं की तू खूप काम करतेस, आता राहू दे, तू नको करू, त्यांचं ते बघून घेतील. अरे वाह! म्हणजे अशी कुठली सासू कुठल्या सुनेला म्हणते की राहू दे, तू नको काम नको करूस. करू, पण हाँ। तो हा अनुभव मला आला आता की राहू यस। दे, त्यांचं ते बघून घेतील, किती करतेस तू, आता थोडा वेळ विश्रांती घे असं. हाँ, सी, वंडरफुल, म्हणजे ते लवली, हा गुड। दैट म्हणजे मीन्स तू त्यांच्याकडून किती बदलली। बदलाची अपेक्षा, मी स्वतःला खूप बदलले असं केलं. राइट, राइट, राइट। है ना, पैरामीटर एक मिल जाता है कि हमने खुद को कितना चेंज किया। वंडरफुल सुचिता, so nice, so good. Yes. So, this is the only way to change them. Change ourselves first, change your patterns, and you will find that they are different too. Blame is useless. Blaming only gives away our power. Keep your power. Without power, we cannot make changes. The helpless victim cannot see a way out. अगर हम ब्लेम गेम जब हम करते हैं ना, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, तब हमारी सारी शक्ति हम उन्हें दे देते हैं।
और शक्ति के बगैर हम कैसे जीतेंगे? हम शक्ति के बगैर बदलाव कैसे लाएंगे? शक्ति के बगैर उपाय कैसे मिलेगा? शक्ति अपने पास रखो, अपनी शक्ति अपने पास रखो। Nobody is responsible for me. Everything that happens to me, I am responsible for it. ये जिस जिस दिन से ये मंत्र क्लियर है ना, तब से जिंदगी मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। हम्म? अब लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे वो ले रही है, अट्रैक्टिंग लव। देखो, रिलेशनशिप में अगर कोई पार्टनर नहीं है तुम्हारी लाइफ में और तुम चाहते हो कोई पार्टनर आए तुम्हारी लाइफ में, तो उसके बारे में वो बता रही है। लव कम्स व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, व्हेन वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट। सबसे पहले ढूंढ के नहीं मिलता। यू कैन नॉट फाइंड लव बाय सर्चिंग फॉर इट, इट कम्स। हा, आपल्याकडे तर आपण म्हणतो ना की देवानी सगळ्यांच्या जोड्या लावलेल्या आहेत आणि देवानी लिहिलेलं आहे, मतलब वो नसीब की बात हम समझते हैं हमारी संस्कृति में। तो प्रेम कहाँ से आएगा, किस दिशा से आएगा, किस रूप में आएगा, हम नहीं कह सकते। हंटिंग फॉर लव नेवर ब्रिंग्स द राइट पार्टनर। ढूंढ ढूंढ के जिसको बुलाया गया हो वो सही नहीं हो सकता। इट ओनली क्रिएट्स लॉन्गिंग एंड अनहैप्पीनेस। फिर आप सोचोगे मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, और मुझे ऐसा नहीं लगा था, और ये मेरे साथ क्या हो गया। लव इज नेवर आउटसाइड अवर सेल्फ, लव इज विद इन अस। अगर हम खुद प्रेम से भरे हैं तो यू कैन से, यू नो, जस्ट एज मक्खी जैसे मधु की तरफ आती है, वैसे प्रेम तुम्हारी तरफ आएगा हर स्वरूप में। Don't insist that love come immediately. Perhaps you are not ready for it, and you are not developed enough to attract the love you want. जब सही समय आएगा, जब वो राइट अलाइनमेंट होगा एनर्जीज का, यूनिवर्स का, तब आएगा। ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। डोंट सेटल फॉर एनीबडी जस्ट टू हैव समवन। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, स्पेशली अभी तो शादी करने को तो बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब्यूजिव रिलेशन में रहते हैं। जब वो लड़का या लड़की उसे यूज कर रही है, या वो यूज कर रहा है, या उसे यू नो इंसल्ट कर रहा है, या लोगों के सामने। आज ही एक क्लाइंट का काउंसलिंग चालू था, बोलती है लोगों के सामने मुझे इंसल्ट कर देता है। तो मैंने कहा लोगों के सामने तुम उनसे कहो आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। यू कैन ऑलवेज स्माइल एंड से दैट, व्हाई नॉट। तो बोलती है अच्छा, मतलब मैं उधर के उधर उनको बोल दूं? मैं बोली हाँ, प्यार से बोलना। हाँ, कि आप मेरे साथ जरा संभाल के बात कीजिए, है ना? राइट, यू कैन से दैट। सो डोंट सेटल फॉर एनीबडी जस्ट टू हैव समवन। मैं देखती हूँ फिर, अरे फिर मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं है, या मेरा ब्रेकअप हो गया, तो या मेरी मंगनी टूट गई। मंगनी टूट जाती तो समाज में मेरा नाम बदनाम होता, मेरी छोटी बहन की भी शादी बाकी है इसलिए मैंने शादी कर ली। बाबा तूने शादी कर ली, अब 2 महीने बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो क्या पाया? राइट? तो सेटल नहीं होना है। सेट योर स्टैंडर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ लव डू यू वांट टू अट्रैक्ट। पहले ये तय करो किस तरह का प्रेम तुम्हारे जीवन में तुम चाहते हो। लिस्ट द क्वालिटीज इन योर सेल्फ एंड यू विल अट्रैक्ट अ पर्सन हु हैज देम। जो क्वालिटीज तुम वो सामने के पार्टनर में चाहते हो, वो क्वालिटीज की लिस्ट बनाओ, और वो गुण धर्म, वो क्वालिटीज अपने अंदर लाओ। अपने आप वो व्यक्ति आ जाएगा, उसी क्वालिटीज का व्यक्ति। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा। यू माइट एग्जामिन व्हाट मे बी कीपिंग लव अवे। अगर और एक चीज तुम कर सकते हो कि क्यों पार्टनर लाइफ में नहीं आ रहा। Could it be criticism, feelings of unworthiness, unreasonable standards, movie star images, fear of intimacy, a belief that you are unlovable? इन चीजों को भी जरा अंदर झांक कर देख लो। क्या ऐसा है कि तुम बहुत क्रिटिकल हो, बहुत निंदा करती हो,
फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस कि तुम्हारी लायक, तुम उस लायक नहीं हो, ऐसा समझते हो, या तो अपने स्टैंडर्ड्स तुमने बहुत उठा के रखे हैं, बहुत ऊपर के रखे हैं। अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हो तो भी मुश्किल है। मूवी स्टार इमेजेस है क्या? तुमको हीरो चाहिए, शाहरुख खान जैसा ही होना चाहिए, रोमांस भी उसने वैसा ही करना चाहिए, क्या ये आप चाहते हो? फियर ऑफ इंटीमेसी, ये भी मैंने देखा है। ऐसे भी क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए हैं जो शरीर संबंध से घबराते हैं। हम्म, और पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, दैट दिस चाइल्ड हैज द फियर ऑफ इंटीमेसी। वो शरीर के संबंध से ही डर रहे हैं। ऐसे टाइम पे काउंसलिंग, थेरेपी, ये सब करने के बाद शायद वो तैयार हो सके, बट दैट्स अनदर मैटर। अ बिलीफ दैट यू आर अनलवेबल, ये भी हो सकता है कि नहीं यार, मुझसे प्यार कौन करेगा, ये भी मान्यता आड़ आ सकती है। बी रेडी फॉर लव व्हेन इट डज कम। क्या कर सकते हो फिर तुम? हम क्या कर सकते हैं? हम अगर प्रेम चाहते हैं, देखो, प्रेम सिर्फ किसी प्रिय मतलब व्हाट डू यू से, लवर का ही प्रेम चाहिए? अभी आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव चिल्ड्रन, इफ आई स्टिल वांट दैट, आई वांट मोर लव इन माय लाइफ, आई जस्ट हैव टू मेक माई सेल्फ मोर लविंग, एंड पीपल हु लव मी विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड टू मी। या, सो बी रेडी फॉर लव व्हेन इट कम्स। व्हाट डज इट मीन? अपने आप को प्रेम का प्रतीक बना दो, अपने आप लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। प्रिपेयर द फील्ड एंड बी रेडी टू नरिश लव। जगह बनाओ, जो आएंगे उनके रहने के लिए जगह बनाओ। ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम जुड़े रहो। हम्म? ऐसा कुछ करो कि जो जिससे वो प्यार जो है वो पल बढ़ कर, मतलब उसको पाला जा सके, उसको नरिश किया जा सके, इट कैन ग्रो, राइट? दैट इज, बी लविंग एंड यू विल बी लवेबल। बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू लव। जहां से भी आए, जो भी प्रेम आए, अगर प्रेम आता है तुम्हारी तरफ, तो वो लेने की भी तैयारी होनी चाहिए, राइट? So you have to be in the receptive mood. Yeah, I think this completes the chapter. इस बात को लेके कोई कुछ शेयर करना, कहना चाहता है? There was some point that I wanted to make. Anyway, it's gone. All good? कोणाल काय बोलायचंय? नाही, ठीक है, बरं। ये जो 10th चैप्टर है, इसका जो प्रेयर है, ये 2 पेजेस का है। इसकी जो प्रतिज्ञा है, ये 2 पेजेस की है। सो आई विल रीड इट आउट टू यू एंड let's see what she has to say. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. इस जीवन के अनंत में मैं जहां भी हूँ, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। I live in harmony and balance with everyone I know. जिन भी लोगों को मैं जानती हूँ, मैं प्यार से, बैलेंस से उनके साथ रहती हूँ। Deep at the center of my being, there is an infinite well of love. मेरे अंदर, मेरे बिल्कुल दिल के अंदर एक एक कभी नहीं खत्म होने वाला प्रेम का दरिया है। आई आई नाउ अलाउ दिस लव टू फ्लो टू द सरफेस। तो जैसे हम कहते हैं ना, प्रेम का कुआं है अंदर, देर इज अ वेल ऑफ लव, जो जिसमें जो भरा हुआ है, पर अब मैं उसे ऊपर आकर उसे बहने बहने को देने के लिए तैयार हूँ। इट फिल्स माई हार्ट, माई बॉडी, माई माइंड, माई कॉन्शियसनेस, माई वेरी बीइंग, and radiates out from me in all directions and returns to me multiplied. ये मेरे दिल से में जो भर के आया है ये प्रेम, ये मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे कण कण में, मैं हर दिशा में इसको बहने दे रही हूँ। और जितना ये बाहर बहते जाता है, दुगना होकर वापस आता है, मल्टीप्लाइड होकर वापस आता है। द मोर लव आई यूज एंड गिव, द मोर आई हैव टू गिव। और जितना मैं देती जाती हूँ, उतना और देने के लिए मेरे पास है। द सप्लाई इज एंडलेस। ये जो प्रेम की धारा है, कभी नहीं खत्म होने वाली है। द यूज ऑफ लव मेक्स मी फील गुड। और जब भी प्रेम से जो भी कुछ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
It is an expression of my inner joy. I love myself. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माई इनर जॉय. ये मेरे अंदर की खुशी का व्यक्त करना है. जो भी प्रेम दे रही हूँ, यानी अपनी खुशी मैं व्यक्त कर रही हूँ. आई लव माई सेल्फ देयर फोर. लास्ट टू लास्ट टाइम का होमवर्क मैं आपको याद दिलाऊं दूं. आई लव माई सेल्फ देयर फोर, ये एक एक्सरसाइज था, राइट? आई लव माई सेल्फ देयर फोर. आई टेक लविंग केयर ऑफ माई बॉडी. I lovingly feed it nourishing foods and beverages. I lovingly groom it and dress it, and my body lovingly responds to me with vibrant health and energy. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखती हूँ. मैं उसको बहुत अच्छी चीजें खिलाती हूँ. मैं उसको अच्छे कपड़े पहनाती हूँ. मैं उसको जो भी हम मैनिक्योर पेडिक्योर वट एवर, मैं उसका बहुत उसको उसको सुंदर बनाए रखने के लिए मैं सब कुछ करती हूँ. और जब मैं अपने शरीर के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ, तो मेरा शरीर भी बिल्कुल निरोगी, आरोग्य से भरा हुआ और वाइब्रेंट बन जाता है. तो वो मेरा इनाम है, राइट? आई लव माई सेल्फ देयर फोर. I provide for myself a comfortable home, one that fills all my needs and is a pleasure to be in. I fill the rooms with the vibration of love so that all who enter, myself included, will feel this love and be nourished by it. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए बहुत सुंदर अच्छा घर बनाया है. इस घर जहां पर मेरी हर जरूरत पूरी होती है और हर खुशी जहां पर मुझे मिलती है. जो भी इन मेरे घर में जो भी कोई आता है, उसे भी ये प्रेम का एहसास, इस प्यार का एहसास होता है. मुझे भी, मैं जब भी अपने घर में पैर रखती हूँ, कदम रखती हूँ, मुझे भी उसका एहसास होता है. माई सेल्फ इंक्लूडेड, एंड बी नरिश्ड बाय इट. सिर्फ एहसास नहीं होता, उससे बहुत सुकून भी मिलता है. I love myself, therefore, I work at a job I truly enjoy doing, one that uses my creative talents and abilities, working with and for people I love and who love me, and earning a good income. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम करती हूँ जहाँ पे मुझे काम करने में बहुत मजा आता है, जहाँ पे मेरी अंदर की काबिलियत मैं दिखा पाती हूँ. और जो लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करती हूँ. और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं. I love myself, therefore I behave and think in a loving way to all people, for I know that which I give out returns to me multiplied. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं हर व्यक्ति के साथ, जिन भी लोगों को मैं पहचानती हूँ, उन सब के साथ मैं इस तरह का व्यवहार करती हूँ, उनके बारे में इस तरह से सोचती हूँ जो प्रेम से भरा हुआ होता है. और उनके बारे में मेरे विचार, मेरी भावनाएं प्रेम के होते हैं, इसलिए उनके पास से भी मुझे वो प्रेम दुगना होकर मुझ तक वापस आता है. I only attract loving people in my world, for they are a mirror of what I am. मैं सिर्फ ऐसे लोगों को अपने जीवन में आमंत्रित करती हूँ, या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ कि जो प्रेम से भरे हो, क्योंकि वो तो मेरे आईना है. अगर मैं प्रेम से भरी हूँ, तो आईना में थोड़ी और कुछ दिखने वाला है, वहीं भी, वहां पर भी तो प्रेम ही दिखेगा. I love myself, therefore, I forgive and totally release the past and all my past experiences, and I am free. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरा अतीत, मेरा भूतकाल, मैं सबको क्षमा करती हूँ. और पूरी तरह से मैं अपने भूतकाल को, अपने जो भूतकाल के अनुभव है, इनको मैं छोड़ दे रही हूँ, इनको जाने दे रही हूँ, और मैं मुक्त हूँ.
जब हम किसी भी चीज को जाने देते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, राइट? तो मैं मुक्त हूँ। आई लव माई सेल्फ, देयरफॉर आई लिव टोटली इन द नाउ, experiencing each moment as good and knowing that my future is bright and joyous and secure. For I am a beloved child of the universe, and the universe lovingly takes care of me now and forevermore. All is well in my world. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं हर पल इस क्षण में जीती हूँ। अब भी के क्षण में मैं जीती हूँ। आई लिव इन द नाउ। हर क्षण अच्छा है। मेरा भविष्य भी अच्छा, आनंदी और सुरक्षिता से भरा हुआ होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो परब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, मैं तो उसकी बंदी हूँ। आई बिलोंग टू गॉड एंड ही लव्स मी, राइट? ये परब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, यूनिवर्स, आप विश्व शक्ति कहो, कॉस्मिक बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं उसकी प्रिय बच्ची हूँ। द कॉस्मोस इज योर पेरेंट एंड यू आर द चाइल्ड। सो ये तो बड़े प्यार से मेरा ख्याल रखेगा, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज भी ख्याल रखेगा, हमेशा ख्याल रखेगा। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया में सब कुशल मंगल है। कितनी सुंदर है ना प्रार्थना, सो ब्युटिफुल। किती सुंदर आहे. काय म्हणते जान्हवी? बरोबर मी इथे मराठीत पण वाचत होते की एवढं छान वाटलं एकदम. हा, तुला वाचायचंय का एकदा? मराठीत आहे माझ्याकडे. हा, मराठीत वाचायचंय का तुला? नाही नाही, मी हा, तुमच्या तू बरोबर मी पण वाचत इथे होते। वाचत हा, होते. राईट। किती छान प्रार्थना आहे। एवढा जरी रोज सुंदर. विचार केला तरी खूप झालं, है ना? मग आपोआप परिवर्तन होईल। विचारच एवढे सुंदर ठेवल्यावर काय कमी पडणार आहे? वंडरफुल। ऑल राईट, 10वा चॅप्टर इकडे कंप्लीट झाला। चले आगे, 11 चैप्टर। ऑल राइट, तो हमने रिलेशनशिप को लेकर देखा, उनका क्या कहना था। चाहे बॉस के साथ हो, चाहे जूनियर के साथ हो, चाहे पति पत्नी बच्चों के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, ना, हर तरह के संबंध हमने देखे। अब काम के बारे में बात करते हैं, वर्क। यहाँ पे फिर से उन्होंने एक पावर स्टेटमेंट दिया है, आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। काम को लेके है ना, एक्चुअली ये सारी चीजों पे खलील जिब्रान की एक द प्रोफेट नामक किताब है। अगर आपने पढ़ी ना हो, ये द प्रोफेट किताब बाय खलील जिब्रान, ये इतनी छोटी सी किताब है, अपने रीडिंग ग्रुप में मैंने एक दो बार पढ़ी है। मैं वो किताब हर पल, जैसे ये मेरे पास रहती है, वो भी मेरे एक एवरीडे यूज की। इट्स लाइक यू नो योर बाइबल, यू रीड इट एवरी टाइम यू कैन। अगर नहीं पढ़ी है तो हिंदी, मराठी, इनकी भी सारी ट्रांसलेशंस हुई है, जरूर से। और गूगल पे सब अवेलेबल है, मतलब यू कैन जस्ट खलील जिब्रान ऑन वर्क, इतना टाइप करोगे ना, तो वो वर्क के बारे में वो क्या बोलते हैं, या खलील जिब्रान ऑन चिल्ड्रन, या खलील जिब्रान ऑन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी रिलेशनशिप, इतना भी टाइप करोगे तो बहुत सुंदर है उनकी बातें। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, जो भी हम करते हैं, उस करने में से हमें अपार संतोष महसूस होना चाहिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। एज अ हाउसवाइफ, आई हैव माई ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ, आई हैव ड्यूटीज ऑफ अ मदर। ये घर को मुझे संभालना है, सबको खिलाना पिलाना है, सबका ख्याल रखना है, सबका कभी यू नो कभी बीमार होते हैं, कभी सेलिब्रेशंस आर देयर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन अ हाउस। ये सब चीजों को हैंडल करना है। इस घर में सब लोग खुश रहे, ये मुझे देखना है। दिस इज माई वर्क एंड आई शुड फाइंड फुलफिलमेंट इन माई वर्क। अगर इसमें मुझे तृप्ति नहीं है, तो मेरे जीवन में और मैं कुछ भी कर लूं, मुझे संतोष महसूस नहीं होगा। Because there is a basic role that you have taken upon yourself.
इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अगर कोई आदमी है तो वो हाउस हस्बैंड हो सकता है। इसमें जेंडर बायस मैं कोई कहना नहीं चाहती कि औरत ही हाउसवाइफ हो सकती है, आदमी हाउस हस्बैंड होता है। कहने का मतलब ये है, जो भी तुम्हारा काम है उससे तुम्हारा मन नहीं, आत्मा तृप्त होना चाहिए। अगर आत्मिक संतोष है तो ही तुम्हें वो काम करने में मजा आएगा, वरना यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय इट। आई एम सो, व्हाट विल बी योर एफर्मेशन? कौन सा बृहद वाक्य आप यूज करोगे, कौन सा एफर्मेशन आप बोलोगे? आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। मैं जो भी कुछ करती हूँ, हर एक मेरी क्रिया में से मुझे असीम तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है। वुडंट यू लव टू हैव द अबव एफर्मेशन बी ट्रू फॉर यू? और अब वो पूछती है, क्या ये तुम्हारा, अगर तुम्हारी ये अवस्था हो तो क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ये जो एफर्मेशन है ये सच हो जाए, क्या तुम ये नहीं चाहोगे? परहैप्स यू हैव बीन लिमिटिंग योरसेल्फ बाय थिंकिंग सम ऑफ दीज थॉट्स। और अभी आपके काम में अगर आपको संतोष, तृप्ति महसूस नहीं हो रही है, तो उसके कुछ कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जिनके वजह से तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं मिल रहा। जैसे कि आई कांट स्टैंड दिस जॉब, मुझे ये मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट माई जॉब। आई हेट माई बॉस, मेरा बॉस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट अर्न इनफ मनी, इतना मेहनत करती हूँ, रोज काम पे आना पड़ता है, 25 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पगार देखो इतनी सी मिलती है। ये एक असंतोष का कारण। दे डोंट अप्रिशिएट मी एट वर्क, कितना भी करो कोई मेरी तारीफ नहीं करता। ये अगर तुम्हारा विचार है तो तुम्हें संतोष नहीं महसूस होगा। आई कांट गेट अलोंग विद पीपल एट वर्क, बाबा ये काम के ऑफिस के लोग ना बहुत खराब है, मैं कभी, मेरी उनसे कभी बनी नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, ये तो सबसे वर्स्ट है। मैं जानती ही नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हाँ, जैसे मेरा बच्चा पूछता था, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? तो जो भी बनोगे अच्छा बनोगे, अभी चिंता मत करो, अभी स्टडी करो। जब बड़े होगे तब देखेंगे, ये हम कहते थे उनको। लेकिन आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन मैं जानती हूँ लोगों को जो इवन वेरी हाई पेइंग जॉब्स में है, 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, और कहते हैं मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ मैं नहीं बता सकता मैम आपको, मैं ही नहीं जानता कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ। हाँ, तो ऐसे भी सवाल लेकर आते हैं लोग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनके जवाब मिलने ही चाहिए। ऑलराइट, दिस इज नेगेटिव डिफेंसिव थिंकिंग। इनमें से अगर कोई विचार आपके है तो ये नकारात्मक है, और ये हार मान लिए व्यक्ति के विचार है, जिसने हार मान ली है। So it is a defensive. What kind of good position do you think this will get you? अगर ये आपके विचार है तो अच्छा काम या अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा जॉब जो आप चाहते हो वो कैसे मिलेगा? तुम्हारे विचार तो नकारात्मक है, तो सकारात्मक परिस्थिति कैसी बनेगी? क्योंकि तुम हर पल इसकी निंदा में लगे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम चाहते क्या हो। अगर ऐसी अवस्था है तो अच्छा काम तुम तक कैसे पहुंचेगा? It is approaching the subject from the wrong end. If you are in a job you don't care for, if you want to change your position, if you are having problems at work, or you are out of work, the best way to handle it is this. अगर तुम्हारा काम तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम तुम्हारा जॉब छोड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारे काम की जगह में तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, अगर तुम्हारे पास काम ही नहीं है, हाँ मतलब नौकरी छूट गई है और काम ही नहीं है, तो देखो क्या करना होगा। ऐसा करना होगा, बिगिन बाय ब्लेसिंग योर करंट पोजिशन विथ लव। जहां पे हो, जैसे भी हो, जो भी तुम्हारे हाथ में काम है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो ना हो, उस काम को तुम्हें थैंक यू बोलना है। उस काम को बड़े प्यार से, कि चल मेरी 2 रोटी तो हो जाती है, हाँ,
उसके साथ केक नहीं मिलता पर एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर तो मिल जाता है। ये विचार कि चलो तुम मुझे एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरने दे रहे हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम काम को ये कहोगे मुझे तुम पसंद नहीं हो पर कम से कम मुझे ब्रेड बटर देते हो, बड़े प्यार से तुम्हें उससे कहना है कि जो भी तुम अब भी मेरे पास साथ हो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। और मैं बड़े प्यार से कहना है, सो मुझे तुम पसंद नहीं हो इसका इसका सवाल आएगा ही नहीं। राइट, यू विल नॉट नीड टू से दैट आई डोंट लाइक यू। राइट, सो विथ लव यू आर गोइंग टू से बिगिन बाय ब्लेसिंग योर करंट पोजिशन विथ लव। यहां से शुरुआत करनी होगी। रियलाइज दैट दिस इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन ऑन योर पाथवे। देखो अगर सीढ़ी चढ़नी है तो स्पाइडरमैन की तरह तो तुम नहीं जाने वाले। हाँ, तो तुम्हें क्या करना होगा, एक एक कदम उठाते चढ़ना होगा। राइट, एक एक सीढ़ी का ईच वन स्टेप एट अ टाइम जाना होगा। ये अभी का काम जो है जिसमें शायद तुम्हें संतोष नहीं है, चाहते उतने पैसे नहीं मिल रहे हो या जो भी कुछ है या जो भी कुछ तकलीफें हो उस काम पे, ये बस एक कदम एक सीढ़ी है। तुम और आगे जाने वाले हो, जिंदगी भर यहाँ नहीं रहने वाले। राइट, सो realize that this is only a stepping stone on your pathway. You are where you are because of your own thinking patterns. इस सीढ़ी पे क्यों हो तुम, इस स्टेप पे क्यों रुक अटके हुए हो, नाखुश क्यों बैठे हुए हो, आपके ही विचारों ने आपको यहाँ लाया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू। आपके विचारों ने आपको यहाँ लाया है। इफ दे आर नॉट ट्रीटिंग यू द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, देन देर इज अ पैटर्न इन योर कॉन्शियसनेस दैट इज अट्रैक्टिंग सच बिहेवियर। जैसा बर्ताव तुम चाहते हो कि बाकी के लोग तुम्हारे साथ करे, ऑफिस के लोग तुम्हारे साथ करे, ऐसा अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इनको तुमने ही तो अपने जीवन में आमंत्रित किया है। So, in your mind, look around your current job or the job you had last and begin to bless everything with love. ये काम को और हर चीज जो इस काम से जुड़ी हुई है, इसको प्रेम भरा आशीर्वाद देना है। कौन सी चीजें काम से जुड़ी हुई है? द बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो वो बिल्डिंग, द एलिवेटर्स और स्टेयर्स जिस लिफ्ट से आप रोज चढ़कर ऑफिस तक पहुंचती हो या तो जो स्टेकेस आप चढ़कर पहुंचते हो, द रूम्स जिस रूम में आप बैठे हो, बाकी के सारे रूम, द फर्नीचर द इक्विपमेंट वहां का जो फर्नीचर है वहां पे जो सामान है, द पीपल यू वर्क फॉर एंड द पीपल यू वर्क विथ, जो तुम्हारे बॉस है ओनर है जिनके साथ तुम काम कर रहे हो, या वो लोग जिसके साथ जो तुम्हारे सहचारी है, एंड ईच एंड एवरी कस्टमर, और काम देने वाला हर वो व्यक्ति, सबको सबको प्रेम से प्यार से आशीर्वाद देना होगा। कंप्लेन्स और क्रिटिसिज्म्स में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है। हमारे विचारों में ये सारे नकारात्मक विचार और भावनाओं को जब हम हटाएंगे और सकारात्मक लाएंगे, पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिव थॉट्स, तब जाके चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बिगिन टू एफर्म फॉर योरसेल्फ। तो पहले क्या करना है, हर अपने काम को आशीर्वाद देना है। हमारे काम से जुड़ी हर वस्तु व्यक्ति विषय को हमने आशीर्वाद देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप, बिगिन टू एफर्म फॉर योरसेल्फ दैट आई ऑलवेज वर्क फॉर द मोस्ट वंडरफुल बॉसेस। अब हमारी मान्यता बदलनी है। मैं कोई भी जॉब में जाती हूँ ना, मुझे बहुत जीवन में अच्छे बॉस मिले हैं। ये तुम्हारा, हाँ, आई थिंक शांति दैट रेजोनेट सो मच विथ यू एंड योर एक्सपीरियंस। या I remember you sharing that once, that yes, people are always good to me. Doctors are good to me. Like, everything. It's always, they are always good to me. Uh, so I always work for the most wonderful bosses. ये affirmation पे काम करो।
My boss always treats me with respect and courtesy. दूसरा एफर्मेशन, मेरा जो बॉस है वो हमेशा सम्मान के साथ, मान के साथ मुझसे बात करता है. तीसरा एफर्मेशन, माई बॉस इज जनरस एंड इजी टू वर्क फॉर. मेरा जो बॉस है ये बहुत दिलदार है. और बहुत इनके साथ काम करना यानी बहुत अच्छा, अच्छा इजी है, आराम से काम कर सकते हैं. दिस विल कैरी फॉरवर्ड विथ यू ऑल योर लाइफ. ये 3 वाक्य काम को लेकर, बॉस को लेकर आप अगर एफर्मेशन बोलते रहोगे, जीवन भर ये तुम्हारे काम आने वाला है. क्यों? इफ यू बिकम अ बॉस देन यू विल लाइक दैट टू. कल उठ के तुम बॉस बनोगे तो बॉस बनना भी तुम्हें अच्छा लगेगा. राइट? सो इट विल वर्क बोथ वेज, जिंदगी भर काम आएगा. अ यंग मैन वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जॉब एंड वॉज नर्वस. ओके, एक जवान आया था मेरे पास, उसका नया नया जॉब शुरू होने वाला जा रहा था और वो बहुत नर्वस था. आई रिमेम्बर सेइंग, मैंने उनसे पूछा, व्हाई वुडंट यू डू वेल? Of course, you will to be successful. Open your heart and let your talents flow out of you. Bless the establishment, all of the people you work with, and the people you work for, and each and every customer with love, and all will go well. मैंने उनसे पूछा, क्यों नर्वस हो? क्यों काम पे सब कुछ सही नहीं होगा? क्यों काम अच्छा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा. क्यों तुम्हें लगता है तुम सक्सेसफुल नहीं होगे? अपने दिल को खोलो और अपने अंदर की जो कौशल्य है, जिसको टैलेंट कहते हैं, इसको बहने दो और हर एक चीज को आशीर्वाद दो, प्रेम भरा आशीर्वाद. अपने बॉस को, अपने सहचारियों को, अपने कस्टमर्स को, अपने रूम को, फर्नीचर को, बिल्डिंग को, हर एक चीज को ये देना है. हम्म? हमारी तो संस्कृति ही ऐसी है. हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, हम पहले उसको कुंकू लगाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं. ये ही इसी को कहते हैं आशीर्वाद देना. अब नहीं कोई तुमने कंप्यूटर या कोई नया साधन लाया है, उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे दिल से नेगेटिविटी आएगी? नहीं आ सकती. राइट? सो एवरी डे वर्क इज वर्शिप. दिस इज व्हाट इट कम्स टू. He did just that and he was a great success. If you want to leave your job, then begin to affirm that you release your current job with love to the next person who will be delighted to have it. कुछ ऐसे ही विचार खलील जिब्रान के हैं, जरूर पढ़ना. और अगर हो सके तो मैं ये जब हमारे स्टेप वाइज हो जाएंगे तो ये 2-4 सेक्शन मैं उनके पढ़ के सिखाऊंगी आपको. If you want to leave your job, then begin to affirm that you release your current job with love. आपको नौकरी बदलनी है, ये वाली नौकरी छोड़ देनी है, तो बड़े प्यार से इस काम को मैं बड़े प्यार से, प्यार भरे आशीर्वाद से छोड़ रही हूं. और अगला व्यक्ति जो मेरी जगह पे आएगा वो यहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम करेगा. ये हम बनेगा हमारा एफर्मेशन, ये रहेगी हमारी प्रार्थना. Know that there are people out there looking for exactly what you have to offer, and that you are being brought together on the checkerboard of life even now. देखा है कभी कि कोई एक पोजीशन से कोई जॉब छोड़कर चला गया और उसकी जगह पे दूसरा नहीं आया हो? ऐसा कभी नहीं होता. कोई ना कोई तो दुनिया में है जो तुम्हारी जगह पे बैठ सकता है. तो जो जगह खाली कर रहे हो उसको प्रेम भरा आशीर्वाद देकर छोड़ो, ताकि जो भी उस जगह पे आए उसको तो कम से कम खुशी मिले. राइट? ओके, नाउ एफर्मेशन फॉर वर्क. तो अब काम के लिए हम क्या एफर्मेशन दे सकते हैं? I am totally open and receptive to a wonderful new position, one that uses all my talents and abilities and allows me to express creatively in ways that are fulfilling to me. I work with and for people whom I love and who love and respect me in a wonderful location and earning good
मनी। हाँ, ये एक प्रार्थना ही है, मैं पूरी पढ़कर सुनाती हूँ। एक नई पोजीशन के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जहां पर मेरी काबिलियत मैं दिखा पाऊं, जहां पर मेरे अंदर जो कौशल्य है ये मैं दिखाकर अपनी काबिलियत से काम करके मुझे पूरी तरह संतोष मिल सके। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगी या कर रही हूँ जो जिनका मुझ पर बहुत स्नेह है, प्रेम है, मेरा भी उन पे बहुत स्नेह है। वो मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ। और जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ बहुत सुंदर जगह है, द लोकेशन इज वेरी गुड, एंड बहुत अच्छे पैसे भी वहां पे मिलते हैं। तो ये रहेगी नए काम के लिए की प्रार्थना। I know at least one or two of you who are looking for a job change. Okay, so this is an important one, right? तो आपके लिए जी, yes. जी जी चारू जी। ये 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 प्रेयर आप कल आपने भेजी, ऐसे ही इसका भेजेंगे? हाँ भेजती हूँ, भेजती हूँ। हाँ, मैं हाँ, पूरा वो फुल वाला प्रेयर भी भेजूंगी, ये वाला भी भेजूंगी, हाँ, एफर्मेशन। ऑल राइट, कल वाले तो मैंने करके रखा है, करके रखा स्क्रीनशॉट लेके लिए है। है। ओके, वंडरफुल, ये भी भेजूंगी पक्का। नाउ इफ देर इज समवन एट वर्क हु बॉदर्स यू, ये अगर नया जॉब चाहिए तो उसके लिए ये प्रार्थना थी। लेकिन अगर अभी दूसरा सिनारियो, इफ देर इज समवन एट वर्क हु बॉदर्स यू, अगेन ब्लेस देम विथ लव every time you think of them. In each and every one of us is every single quality which we may not choose to do so. We are all capable of being a Hitler or a Mother Teresa. तो यहाँ पे वो वही बात, अगर काम की जगह पे कोई विलेन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें सताते रहता है, जिसके साथ तुम्हारी बिल्कुल बनती रही, प्यार भरा आशीर्वाद उनको भी देना है। कोई ना कोई तो एक, जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा गुण उसमें मिल जाएगा। हम सबके अंदर वो कह रही है, कोई तो भी एक अंश होता है हिटलर का और दूसरा अंश होता है मदर टेरेसा का। हम सबके अंदर ये होता है। इफ दिस पर्सन इज क्रिटिकल, बिगिन टू affirm दैट ही इज और शी इज लविंग एंड फुल ऑफ प्रेज। अगर ये ऐसा व्यक्ति है जो सबकी निंदा करता है, कभी अच्छी बात नहीं करता, तो उसको आशीर्वाद दो कि वो प्यार से भरा हुआ हो और उसको वो हमेशा लोगों की तारीफ करता हो। ये आशीर्वाद उसे देना है। इफ ही एंड शी और शी इज ग्राउची, affirm दैट दिस पर्सन इज cheerful एंड फन टू बी अराउंड। अब कोई कोई लोग ना बहुत डिप्रेसिंग होते हैं कि उन लोग हमेशा ही मुंह लटका कर घूमते हैं, तो उनको आशीर्वाद देना है कि ये व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है, इसके इर्द गिर्द काम करना बहुत अच्छा लगता है। इफ ही और शी इज क्रूअल, affirm दैट दिस पर्सन इज gentle एंड compassionate। अगर वो व्यक्ति अगर बहुत क्रूएल को क्या कहें, क्रूर है, हम्म? अगर क्रूर है, क्रूरता से बोलता है या बिहेव करता है, तो प्रार्थना ये करनी है कि ये व्यक्ति बहुत करुणा से भरा है, और ये व्यक्ति समझदारी और करुणा से भरा हुआ है। इफ यू सी ओनली द गुड क्वालिटीज इन दिस पर्सन, देन दैट इज व्हाट ही और शी हैज टू शो टू यू, नो मैटर व्हाट बिहेवियर इज डिस्प्लेड टुवर्ड्स अदर्स। हाँ, ये बात मैंने ऑलरेडी समझा दी। दुनिया के साथ वो बुरे रहेंगे, पर तुम अगर उनको प्रेम भरा आशीर्वाद दोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छे ही रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो दे रही है। This man's new job was to play the piano in a club where the boss was known for being unkind and mean. अच्छा, ये व्यक्ति है, ये बंदा है, उसका काम था एक क्लब में पियानो बजाना, और वहां पर वो क्लब का जो बॉस था वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही बुरा इंसान था। The employees used to call the boss Mr. Death behind his back। वो बॉस के पीठ पीछे लोग उसे मिस्टर डेथ यानी यमराज बुलाते थे। ऑल राइट, आई वॉज आस्क्ड हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। अब मुझसे पूछा गया कि अब ये यमराज के साथ हम कैसे डील करें, इसके साथ कैसे व्यवहार करें। मैंने जवाब दिया, आई रिप्लाइड, inside each and every person are all the good qualities
No matter how other people react to him, it has nothing to do with you. Every time you think of this man, bless him with love. देखो, हर व्यक्ति में अच्छे गुण तो होते ही है। लोगों ने कैसी भी प्रतिक्रिया देने दो, वो उसके गुण हैं, तुमने प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। You don't need to react. It's not about you. It is about that person. So you don't need to react. तुम बस उस व्यक्ति को प्रेम भरा आशीर्वाद देते रहो। Bless him with love. Keep affirming to yourself. और खुद से ये affirmation बोलते रहो। I always work for wonderful bosses. ये affirmation बोलते रहना है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के लिए काम करता हूँ। कीप डूइंग दिस ओवर एंड ओवर, बार 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 इसे बोलते रहो। He took my advice and did exactly that. My client began to receive warm greetings and the boss soon began to slip him bonuses and hired him to play in several other clubs. जब वो प्रेम भरा आशीर्वाद देते ही रहा इस यमराज को, तो ये यमराज बिल्कुल बदल गए। वो हमेशा अच्छी तरह से बात करने लगे और जब जब अच्छा वो बजाते थे उसको बोनस देने लगे और दूसरे क्लब को रेफरेंसेस भी दिए कि ये बंदा बहुत अच्छा बजाता है, इसको काम दो। The other employees who were sending out negative thoughts to the boss were still being mistreated. बाकी के जो लोग थे वो अब भी उसे यमराज समझते थे, यमराज बुलाते थे, तो उनके साथ वो बॉस अब भी बुरा ही बर्ताव कर रहा था। If you like your job but feel you are not getting paid enough, then begin to bless your current salary with love. अच्छा, अभी नेक्स्ट, अगर ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है लेकिन जितने चाहिए उतने पैसे नहीं मिल रहे, तो हर हर पैसा जो वहां से मिलता है, जिसको हम पगार या सैलरी कहते हैं, उस सैलरी को प्रेम भरा आशीर्वाद दो। जो आया है उसको आशीर्वाद देना, ब्लेस करना जरूरी है। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव enables it to grow. Wherever your attention is, your energy is. Wherever your energy is, it will grow, it will multiply. हाँ, नियति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, कहीं नहीं चुकेगा। जहां पे तुम्हारा ध्यान है वहां पे तुम्हारी ऊर्जा है, जहां पे तुम्हारी ऊर्जा है वो चीज डबल होगी, बढ़ती जाएगी। अगर तुम प्रेम भरा आशीर्वाद अपने पगार को दे रहे हो, जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं उसे प्रेम भरा आशीर्वाद दे रहे हो, यानी तुम्हारी ऊर्जा वहां पर है, तो वो पगार बढ़ेगा, आपकी पेमेंट बढ़ेगी। Affirm that you are now opening your consciousness to a greater prosperity, and that part of that prosperity is an increased salary. स्वीकार करो कायनात से, मैं पैसे बढ़ा के मुझे मिल रहे हैं, जिसका मैं स्वीकार कर रही हूँ। Affirm that you deserve a raise not for negative reason, but because you are a great asset to the company and the owners want to share their profits with you. जहां पे तुम काम कर रहे हो, तुम उनके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और ज्यादा पैसा या पैसा बढ़ा के मिलना ये तुम्हारा हक बनता है, और जो मिल रहा है उसको प्रेम भरा आशीर्वाद दोगे तो तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा। Always do the best you can on the job, for then the universe will know that you are ready to be lifted out of where you are to the next and even better place. और पगार जितना मिले ना मिले, लोग जैसे भी हो, काम में चोरी कभी नहीं करना। काम पूरी तरह से और पूरे ईमानदारी से करना, तो ब्रह्मांड को ये पता चल जाएगा, नियति को पता चल जाएगा कि अब आगे बढ़ने के लिए तुम तैयार हो। अगर तुम्हारा काम पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है तो तुम्हें बेटर पोजीशन मिलनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Your consciousness put you where you are now. Your consciousness will either keep you there or lift you to a better position. It's up to you. हाँ? आप ही के चित्त ने तो यहाँ पे आपको लाया है।
अब यहाँ से बेहतर जगह जाना कौन ले जाएगा? आपका चित्त ही तो है जो आपको ले जाएगा, राइट? कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करोगे तो आपकी पोजीशन भी एक्सपैंड होगी। ऑल राइट, सो हियर कंप्लीट्स द चैप्टर ऑन वर्क। हाँ, ये 11वां चैप्टर था काम को लेकर। इसका जो प्रार्थना है, इसकी जो द प्रेयर फॉर दिस इज, in the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. My unique creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. हाँ, जीवन काल के अनंत में सब कुछ संपूर्ण है, पूर्ण है। मेरे अंदर जो भी कौशल्य है, मेरे अंदर जो भी कला गुण है, मेरे अंदर जो भी काबिलियत है, बड़ी सहजता से ये बहती है, जिसमें से मुझे पूरी तृप्ति मिलती है, पूरा संतोष मिलता है। देर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलवेज लुकिंग फॉर माई सर्विसेज। हमेशा लोग चाहते हैं कि मैं कुछ न कुछ उनकी सेवा कर सकूं या उनका कुछ काम करके दूं। आई एम ऑलवेज इन डिमांड एंड कैन पिक एंड चूज व्हाट आई वांट टू डू। हर कोई कुछ न कुछ मुझसे चाहता है, तो मेरे काम को इतनी तारीफ मिलती है, और ऐसे पोजीशन पे हूँ कि जो मैं चाहूँ वो करूँ, जो ना चाहूँ छोड़ दूँ। तो ये मेरे पास चॉइस है। आई अर्न गुड मनी डूइंग व्हाट सेटिस्फाइज मी। जिस चीज से मुझे संतोष मिले, उतने ऐसा अच्छे पैसे मुझे यहाँ से मिलते हैं। माई वर्क इज अ जॉय एंड अ प्लेजर, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरा काम है, ये एक बड़ी खुशी की बात है, और मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। राइट, ये वर्क को लेके कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? अवर वर्किंग गर्ल्स, रश्मि, वैशाली, यस प्लीज गो अहेड। यस रश्मि। Uh, Everything that you said now, na, we read about the boss and all. या It's very true. Like I have never faced any boss who is very rude to me or not good to me like that way. And like even I said earlier also, ma'am, that whenever I leave my house, na, I pray for all of them when I leave. Shailaja had told many years back, and Yeah. since it may be more than 10 years that I'm doing it every day. I do it. Wonderful. I Yes. then I have my gratitude and I even send my acceptance to them before I leave my house. Right. Even at work, my colleagues also, I literally have got no problem with anybody. Even See? the with others, but Yeah. with me they are best. Yeah. And you can tell me also that how come is it that she listens to whatever you say? When I tell something she doesn't me. मेरी बातें सुनते, आपकी बातें सब कोई सुनते हैं, हम कहते हैं तब नहीं सुनते, राइट? हाँ, This has really worked wonders, and I really feel that whatever we say it with our will and Heart. wish, na, Yeah. honestly, Yes, it always comes true. it comes true. Yeah. यस, रश्मि जी यही शेयर कर रही है कि वो घर से निकलते वक्त ही उनके काम की जगह के लोगों को आशीर्वाद देकर ही निकलती है। उनको मैं जैसे है मैं उनका एक्सेप्ट करती हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू देम। बहुत अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना लेकर बरसों से रोज वो घर के बाहर इस तरह से निकलती है। इसलिए कभी उनको काम पर किसी भी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमेशा ही लोग उनके साथ अच्छे रहे हैं। अंदर उन लोग झगड़े करने दो, पर इनके साथ वो हमेशा अच्छे हैं। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस, Initially, ma'am, I used to call out everybody's names, but now the number has gone more than 100, so I can't call out their names. But then in a group way, I do all this. all this, yes, yes, because that makes it personal. Yes, Yeah. yeah, because you're acknowledging them as a person, right? Not a Yes. general thing. That's such a wonderful habit, where you Yeah. personally acknowledge people. Yeah, it makes them feel good. It makes you feel good. Yes. Lovely. Thank you so much. Thank you, Rashmi. We have some time and very short chapter, so I think I will go with chapter 12. और किसी को कुछ कहना है?
कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना सिंपल सॉल्यूशन दे दिया है लुइस हे ने कि अब क्या पूछना है ना, काम को लेकर. हाँ, वैशाली काय बोलायचंय? ऑल गुड? या ओके, ऑल राईट. Yes, this is all. कारण ऑफिस मध्ये बसलीये तू तशीही. हा, काय नाही, बसल्या बसल्या सगळ्यांना आशीर्वाद दे बास. बाकीचं आशीर्वादच बोलायचंय तर तर मिळतात आपण म्हणून मी नंतर. ऐका ना, म्हणून तर मी अटेंड करू शकते. हा आशीर्वादच आहे. म्हणून तर आशीर्वाद. मी अटेंड करू शकते. यस, हा नाही सो का? ट्रू, सो ट्रू. सी, यस, दैट इज ग्रैटिट्यूड. यही तो बात है. अगर ये ब्लेसिंग नहीं होता तो ऑफिस में बैठ के ये जो भी 1-1.5 घंटा देना पड़ता है वो कैसे दे पाती. वंडरफुल. ऑल राइट, नेक्स्ट. काम को लग के जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सक्सेस. हाँ, जो भी हम करें हम उसमें काय म्हणणार ग सक्सेसला? सॉरी, यश. 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 सडनली आई वेंट ब्लैंक. यश, यश. जो भी हम काम करें उसमें, अरे जानवीला तो माहिती है. यस, उसके बेटे का नाम यश है. और जो हम सबका प्यारा है. सो ओके. तो यश हम सब चाहते हैं जीवन में, कुछ भी काम करें, जीवन का कोई भी पहलू, वी ऑल वांट सक्सेस इन इट, राइट? अब यहाँ पे एफर्मेशन या पावर स्टेटमेंट बनता है, एवरी एक्सपीरियंस इज अ सक्सेस. मेरा हर अनुभव सक्सेस से भरा हुआ है, यशदायी है, यश से भरा हुआ है हर अनुभव. अगर ऐसा हम विचार रखेंगे तो कोई भी अनुभव बुरा कैसे होगा, है ना? When you are saying that every experience is a success, it has to be success, right? What does failure mean anyway? अब एक अच्छा सवाल यहाँ पे वो पूछती है. सक्सेस यानी यश, कोई भी काम में हमने सक्सेसफुल होना, उसका ऑपोजिट बनता है फेलियर. फेलियर का क्या मतलब होता है? अनसक्सेसफुल होने का क्या मतलब होता है? Does it mean that something did not turn out the way you wanted it to, or the way you were hoping? The law of experience is always perfect. हम फेल हो गए या यशस्वी नहीं हुए, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब जो हम चाहते थे, जैसा हम चाहते थे वैसा परिणाम हमें जब नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि हम यशस्वी नहीं हुए. द लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज परफेक्ट. लेकिन कोई भी अनुभव पूर्ण ही होता है, आधा अधूरा कोई अनुभव नहीं होता. थोड़ा कम अनुभव गिर गया, ऐसा कभी नहीं होता. हर अनुभव अपने आप में परफेक्ट होता है. We outpicture our inner thoughts and beliefs perfectly. You must have left out a step or had an inner belief that told you that you did not deserve or you felt unworthy. और अगर आप यशस्वी नहीं हो पा रहे हैं तो आप कोई ना कोई कदम चूक गए हैं, या तो कोई ना कोई तुम्हारी अंदर ऐसी मान्यता है जो कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं. इन पीएलआर केसेस अलग अलग प्रकार के फियर्स हमने देखे हैं. फियर ऑफ फेलियर तो हम सब समझ सकते हैं कि अरे नहीं हुआ तो, लेकिन फियर ऑफ सक्सेस उतने ही मैंने देखे जितने फियर ऑफ फेलियर देखे, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में ऐसी ना ऐसी कोई कहानी निकली है कि वो जब सक्सेसफुल हो गए तब कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से उन्हें लगने लगा कि अगर मैं यशस्वी नहीं होता तो अच्छा होता, ये बात तो नहीं बनती, ये चीज होती तो नहीं. तो जन्म जन्म में वो सक्सेसफुल होने से डरते हैं, यू नो. एंड सच पीपल विल कीप सेल्फ सैबोटाजिंग देयर प्रोग्रेस. तब वो खुद का ही इस तरह से नुकसान कर देते हैं ताकि वो यशस्वी हो ना पाए. तो ये बहुत डीप रूटेड फियर होता है. इट इज द सेम व्हेन आई वर्क विथ माय कंप्यूटर. इफ देयर इज अ मिस्टेक इट इज ऑलवेज मी. देखो,
अनंत ब्रह्मांड में कोई गलती नहीं है, नियति में कोई गलती नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर जब हम चलाते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें कंप्यूटर पे दिख नहीं रहा या हो नहीं रहा, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये कंप्यूटर तो पागल है, इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये क्या डब्बा मुझे पकड़ा दिया। क्या ये सब हम बोलते हैं? नहीं। हम समझ जाते हैं कि हमें कुछ तो भी नहीं आता, जिसके वजह से हम जो चाहते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं आ रहा। फिर हम क्या करते हैं? हमारे छोटे बच्चे जो हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ओके, मैं तो भी वही करती हूँ, अरे बेटा आजा जरा मुझे ये सिखा दे, ये मुझे बता दे कि मैं क्या चूक रही हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, क्यों मुझे ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो लोग फटाफट दिखा देते हैं, देखिए की दबा, ये कर ये कर ये कर, हो गया, हाँ हो गया, राइट। सो जितना हम कंप्यूटर को परफेक्ट नहीं समझ सकते, नियति भी वैसे ही, नियति इम्परफेक्ट है ऐसा हम नहीं समझ सकते। नियति भी उतनी ही परफेक्ट है, इसमें भी कोई लॉ चुकता नहीं है। देयर आर नो मिस्टेक्स इन नेचर, ऑलराइट। सो I have not done something to comply. I have not done to comply with the laws of the computer. It only means that there is something else for me to learn. अगर मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है, यानी मुझे अभी कुछ सीखना बाकी है। जब मैं वो सीख जाऊंगी, उस तरह से करूंगी, तब मैं जो चाहती हूँ वो परिणाम मुझे मिलेगा जिंदगी के किसी भी पहलू में, in any area of life. All right. The old saying, if at first you don't succeed, try and try again. पता है ना, ये पुरानी कहावत है कि अगर पहली बार यश नहीं मिले तो बार बार प्रयत्न हमने करना ही है। Is so true. It doesn't mean beat yourself and try the same old again. It means recognize your error and try another way until you learn to do it correctly. देखो, बार बार करो, यानी जिस तरह से तुम कर रहे हो उस तरह से ही बार बार करते रहो, ऐसा मतलब नहीं है। कोई और तरीका अपनाओ, कुछ और नया सीखो, और वो करो, तो प्रयत्न मत छोड़ो, ये उनका कहना है। कहीं ना कहीं गलती हुई है, अगर अलग तरीके से कोशिश करोगे, अगर सही तरीके से कोशिश करोगे, जरूर तुम्हें अच्छा परिणाम मिल जाएगा। I think it is our natural birthright to go from success to success all our life. If we are not doing that, either we are not in tune with our innate abilities, capabilities, or we do not believe it can be true for us, or we do not recognize our successes. जीवन का ग्राफ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, चढ़ता हुआ, हमेशा जीवन का ग्राफ। अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा नहीं है तो 3 चीजें हो सकती है। एक तो आइदर वी आर नॉट इन ट्यून विथ अवर इनेट एबिलिटी, हमारे अंदर जो काबिलियत है, इन काबिलियत का पूरी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या तो हमारा विश्वास है कि हमें ये नहीं आ सकता, या तो आया है, यश हमें मिला है, पर हमने उसे पहचाना ही नहीं। और ये जो तीसरा कारण है ना, ये बहुत बार देखने को मिलता है। ये तो मतलब हिस्ट्री टेकिंग इंटरव्यू में ही क्लियर हो जाता है। जो चाहते हैं वो ऑलरेडी मिल चुका है, पर दिख नहीं रहा कि मिला है करके, यू नो। सो ये 3 में से कोई कारण हो सकता है। When we set standards that are much too high for where we are at this moment, standards we cannot possibly achieve right now, then we will always fail. दूसरी बात क्या होती है कि हमको पहले जी चारू जी, जी 3 कारण कौन से? हाँ, पहला कारण ये हो सकता है कि हमारी क्षमता जो है उसके साथ हम ट्यून में नहीं है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहे। ओके, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि हमारा विश्वास नहीं है कि हमें यश प्राप्ति हो सकती है, इस बात पर ही हमारा विश्वास नहीं है, ये दूसरा कारण हुआ।
और तीसरा कारण है यश मिला है पर पहचाना नहीं, क्योंकि नजर कहाँ पे है, मैं झोपड़ी में पैदा हुई थी, मैं महल चाहती हूँ, ओके, लेकिन झोपड़ी से मैं 2 रूम, फिर 4 रूम, फिर 8 रूम, ये भी तो यश ही है ना, उसको पहचान ही नहीं रही हूँ, राइट। तो अगर तुमने निशाना बहुत ऊंचा पकड़ा है तो भी तीर नहीं लगेगा, ये भी एक बात हो सकती है। हाँ, कि when we set standards that are much too high, अभी उसका समय नहीं आया, वो निशाना मिलेगा लेकिन 1 step at a time, okay? When a little child is learning to walk, we encourage him and praise him for every tiny improvement he makes. The child beams and eagerly tries to do better. Is this the way you recognize yourself, encourage yourself when you are learning something new? Or do you make it harder to learn because you tell yourself that you are stupid or clumsy or a failure? देखो, बच्चा बच्चा जब उठने की, बैठने की, चलने की कोशिश करता है, हर बार हम उसे हम उसे एनकरेज करते हैं, हर बार, दिन में 10 बार एनकरेज करते हैं, अरे वाह, वेरी गुड, अच्छे मेरे बच्चे, वेरी गुड, और एक कदम, आ जाओ आ जाओ, कितना प्यार से हम उससे बात करते हैं, उसे कितना एनकरेजमेंट देते हैं। खुद के साथ ये करते हैं क्या हम जब बड़े हो गए, हमारी कोशिश जब चाहिए उतना परिणाम, चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिलती, तो क्या उतने ही प्यार से खुद के साथ बात करते हैं? सोच लो, आप ही तय करो। ऑलराइट, मेनी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, खुद को हम मूर्ख कहते हैं, क्लमजी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। मेनी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स फील दे मस्ट बी परफॉर्मेंस परफेक्ट when they arrive at the first rehearsal. I remind them that the purpose of rehearsal is to learn. Rehearsal is a period of time to make mistakes, to try new ways and to learn. Only by practicing over and over do we learn the new and make it a natural part of us. When you watch an accomplished professional in any field, you are looking at innumerable hours of practice. अगर किसी हीरो या किसी हीरोइन को परफेक्ट डायलॉग बोलते हुए, परफेक्ट एक्टिंग करते हुए, परफेक्ट सीन देते हुए जब देखोगे, तब ये जरूर ध्यान में रखना, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है इस परफेक्शन को पहुंचने के लिए। बिना उस मेहनत, बिना उस प्रैक्टिस के ये जो परफेक्ट सीन अभी उन्होंने क्रिएट किया है, ये नहीं हो सकता था। Don't do what I used to do. I would refuse to try anything new because I didn't know how to do it and I didn't want to appear foolish. Learning is making mistakes until our subconscious mind can put together the right pictures. मैंने जो किया वो प्लीज आप नहीं करना, ऐसा लुइजे है यहाँ पे वो कह रही है। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती ना, तो लोग मुझे कम समझेंगे या पागल समझेंगे या इतना भी इसको नहीं आता ऐसा समझेंगे, इसलिए मैं वो कोशिश ही नहीं करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। और जैसे मेरे पति बचपन से बच्चों को कहते आए हैं, वही गलती 2 बार नहीं करना, नई गलतियां करना। Okay, don't repeat the same mistakes. You can make new mistakes, then only will you grow. All right, it doesn't matter how long you have been thinking of yourself as a failure, you can begin to create a success pattern now. आपने खुद को कोसा होगा, आपने खुद को बहुत कुछ बुरा भला बोला होगा, आपने खुद के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, सब कुछ किया होगा, खुद की निंदा की होगी, कितने भी सालों से की होगी, पर अभी इस पल उस बात को आप बदल सकते हो। आप फेलियर मोड में से सक्सेस मोड में शिफ्ट हो सकते हो। इट डजेंट मैटर व्हाट फील्ड यू वांट टू ऑपरेट इन, द प्रिंसिपल्स आर द सेम। देखो, यही बात अभी मैंने लिखकर भेजी कि वर्कशॉप जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर्स, टीचर्स, ये नहीं समझना
कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ करना चाहते हो, नियम वही है, चाहे आपका प्रैक्टिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, इमोशनल वर्ल्ड हो, कोई भी दुनिया होने दो, नियम वही रहते हैं। द प्रिंसिपल्स आर द सेम। वी नीड टू प्लांट द सीड्स ऑफ सक्सेस। तो यशस्वी होने के बीज हमको बोने होंगे। दीज सीड्स विल ग्रो इनटू अबंडेंट हार्वेस्ट। यही तो खिलकर बड़े होंगे। हियर आर सम सक्सेस अफर्मेशंस दैट यू कैन यूज। ओके, अब सक्सेस के लिए कोई कोई अभी सकारात्मक वाक्य वो दे रही है। देखो आप क्या क्या बोल सकते हो, एफर्मेशंस कौन से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक, डिवाइन इंटेलिजेंस गिव्स अस ऑल द आइडियाज आई कैन यूज। ब्रह्मांड की शक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेगी। एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस। मैं जहां भी हाथ लगाती हूँ सोना उगलती हूँ। ओके, देर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। किसी को कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ चाहिए उतना है, किसी को कम नहीं पड़ेगा, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। देर आर प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स फॉर माई सर्विसेज। मैं जो सेवा या मैं जो सर्विस देना चाहती हूँ, बहुत गिराइक है, बहुत सारे गिराइक मिल जाएंगे। आई एस्टैब्लिश अ न्यू अवेयरनेस ऑफ सक्सेस। सजगता की यशस्विता की, यशस्वी होने की एक नई सजगता मैं आज से प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। आई मूव इनटू द विनिंग सर्कल। हारने वालों में से मैं नहीं हूँ, जीतने वालों का साथ मैं रखती हूँ। आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन प्रोस्पेरिटी। ब्रह्मांड भर भर के देता है और मैं तो एक मैग्नेट हूँ, तो सारी समृद्धि मेरे पास बड़े आसानी से आ जाती है। आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड माई फॉन्डेस्ट ड्रीम्स। अरे मैं क्या सपने में सोचूंगी, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जो सपना देख भी नहीं सकती, उतना कुछ कुछ ये ब्रह्मांड मुझे देगा। रिचेस ऑफ एवरी सॉर्ट आर ड्रॉन टू मी। हर तरह की समृद्धि मुझ तक पहुंचती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर फॉर मी। देखो सोनेरी संधि आपण ज्याला म्हणतो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर जगह पे मेरे लिए हाजिर होती है। पिक वन ऑफ द अबव एफर्मेशन एंड रिपीट इट फॉर सेवरल डेज। एक कोई भी एफर्मेशन इसमें से ले लो और बहुत दिनों तक उसे बोलते रहो। देन पिक अनदर एंड डू द सेम। फिर दूसरा उठाओ और फिर कई दिनों तक बोलते रहो। अलाउ दीज आइडियाज टू फिल योर कॉन्शियसनेस। और ये जो भी आइडियाज है, ये कंसेप्ट है, ये तुम्हारे कण कण में इसे महसूस करना शुरू करो। डोंट वरी अबाउट हाउ टू अकम्प्लिश इट। ये कैसे होगा इसकी चिंता आप मत करो। द अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे। अपने आप चलकर संधि आप तक पहुंच जाएगी। ट्रस्ट द इंटेलिजेंस विद इन यू टू लीड यू एंड गाइड यू। तुम्हारे अंदर जो आत्मज्ञान बैठा है उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें दिशा दिखाएगा, वो तुम्हें राह बताएगा। यू डिजर्व टू बी अ सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां पे तुम यशस्वी नहीं हो सकते। हर पहलू में तुम यशस्वी हो सकते हो। ऑलराइट, सो वी फिनिश दिस चैप्टर। छोटी सी प्रार्थना है, उतना पढ़ लेती हूँ। गिव मी 1 more minute और फिर हम ये रुकेंगे। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. जीवन के अनंत में सब कुछ पूर्ण है, संपूर्ण है। I am one with the power that created me. जिसने मुझे बनाया है वो मेरे साथ है। वो ब्रह्मांड की शक्ति मेरी शक्ति एक है। I am with the power that created me. I have within me all the ingredients for success. यशस्वी होने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मुझ में है। I now allow the success formula to flow through me and manifest in the world. और ये जो यशस्वी होने का एक फॉर्मूला जो है, ये मेरे अंदर से बहेगा और दुनिया में ये मेरा सत्य बन जाएगा। Whatever I am guided to do will be a success. जो भी मुझे ब्रह्मांड से, भगवान से प्रेरणा मिलेगी करने के लिए, उसमें मुझे यश प्राप्ति जरूर होगी। I learn from every experience.
हर अनुभव से मैं कुछ ना कुछ सीख जाती हूँ। आई गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस एंड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। एक यश से दूसरे यश, मैं तो बस आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। माई पाथवे इज अ सीरीज ऑफ स्टेपिंग स्टोन। मेरा जो मार्ग है ये तो एक कदम आगे ही चलना है। टू अ ग्रेटर सक्सेस, स्टेपिंग स्टोन्स टू एवर ग्रेटर सक्सेसेस। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरी दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल है। ऑलराइट, सो वी फिनिश चैप्टर 12 ऑन सक्सेस। आज क्या है? फ्राइडे है, राइट? वीकेंड आ रहा है, छुट्टी है। मंडे को हम 13 चैप्टर लेंगे, जिसका हेडिंग है प्रॉस्पेरिटी, हाँ, समृद्धि। ऑलराइट, और उसके बाद आता है द बॉडी। वो बॉडी को लेके काफी लंबा चौड़ा है। या येस, ऑल गुड? पटतंय का सांगितलेलं बोललेलं? हाँ पटतंय दिस जॉब का जो है दिया है ना, हाँ the affirmation, हाँ they are there in that, like I keep listening na, every day I हाँ listen to हाँ, the track. So उसमें all these affirmations job related is there. So I was doing this catering na, catering ka kar rahi thi main, and out of the blue, like I started doing, like just like it was suggested by Snehal, my one of my friend also told me, and Snehal was एनीवेज मेरे को बार बार बोल रही थी तुम करो, देन शी सेंट मी टू यू, एंड ये फिर योगा आ गया, मतलब हाँ आउट ऑफ द ब्लू। कुछ कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं योगा की टीचिंग सर में बनूंगी। जाऊंगी। वो हाँ हो गया, एंड मेरे को एक दो को इंक्वायरीज भी प्रेगनेंसी के लिए आए थे, बट आई सेड नहीं, मैंने किया नहीं ये कोर्स, मैंने किया नहीं कोर्स। शांति अपने आप से सामने से चले जाए, ये कोर्स कर, ये कोर्स कर। और मैंने पहली बारी में आई सेड नहीं, टाइम वो नहीं मैच हो रहा था। फिर वो बोली, फिर भी सेकेंड टाइम जब भी वो फिर से उस शांति का ही मैसेज, देख अभी वीकेंड पे तू कर सकेगी, तू कर, ये वीकेंड को है अभी। और मैंने किया, एंड देन सी हाउ मच आई एम गेटिंग स्टूडेंट्स, एंड आई एम, मतलब गेटिंग कुछ वर्क। कभी बियॉन्ड माय ड्रीम्स जो है ना, यस, बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम। ड्रीम। यस, बियॉन्ड माय ड्रीम। वंडरफुल। येस, वैशाली काय म्हणत होतीस? तू काहीतरी बोलायला गेलीस, बोल बोल. नाही ह्याच्यात तुम्ही जे म्हणजे ह्याच्यात त्यांनी सांगितलं ना की प्रेमाचा वर्षाव करायचा, हे असं म्हणजे मराठी ह्याच्यामध्ये ट्रान्सलेट आहे. हम्म, तर आपण अ, आता असं खूप वेळा असं होतं की प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक माणूस आपल्याला नाही पटत. काही माणसांबरोबर आपलं म्हणजे आपल्याला समजतं की नाही, आपण थोडंसं अंतर राखतो. मग त्यावेळेला आपण त्यांच्यावरती कसं हे करणार? बरोबर, गुड क्वेश्चन. आता जसं मी सांगितलेलं की आई वडील कितीही चांगले असो, कितीही वाईट असो, काहीही असो, एक ऋण त्यांचं, एक माता पिता का एक ऋण है जो हम कभी नहीं चुका सकते, वो है कि उन्होंने हमें जीवन दान दिया है. तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ. बराबर है? ये जैसे मैंने सेंटेंस दिया, तब वैसे ही आपके सवाल का जवाब देती हूँ. गॉड ब्लेस यू, ये मन में कहने को क्या लगता है? देव तुझं भलं करो, एवढंच बरोबर. मनातनं बोलायचंय. ते बोलायला तुला का अडचण येणार? नाही येणार. नाही. सोप्पं साधं उपाय बघायचे, सोपी साधी वाक्य बघायची, अशा गोष्टी बोलायच्या ज्या बोलण्यामध्ये आपल्याला कुठलीच अडचण नाहीये. आता आपण कोणालाही देव तुझं भलं करो हे बोलू शकतो ना? तेवढंच बोल, झालं तुझं काम. राईट? ऑल राईट. Ma'am, shall I leave? I have Yes, to go out. yes, yes. Okay, I will Shalita. see you next week from Canada. Happy journey. Have a great time. Okay, we'll see Thank you. you. Thank you All so right. much. Bye. Yes. एक Okay, bye. Bye everyone. Bye Shailaja, bye. Happy Bye. journey, but Shailaja. Happy journey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank रात्री you. बोलू गो. हाँ, Oh, yes. एक ओमकार, मैं एक ओमकार बोल के रुकूंगी. शैलजा, you can leave if you wish. Yes, ma'am. Thank you All so right. much. चलो, see you. Bye. Bye. Yeah. All right. Oh.